नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रिचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां हम आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले झांसी से, जहां पर संघर्ष सेवा समिति के आह्वान पर शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बारिश के बावजूद यात्रा में देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं विपिन बिहारी महाविद्यालय झांसी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभाजन विभीषिका दिवस पर भव्य रैली निकाली गई। और इसके बाद बात करेंगे झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की, जहां काशीराम कॉलोनी निवासी केशवदास शिवहरे पिछले 2 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे। देखिए झांसी समेत यूपी की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के आह्वान पर शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसएम टावर झोकन बाग से शुरू हुई यात्रा में बारिश के बावजूद देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। करीब 300 मीटर लंबे तिरंगे के साथ विभिन्न विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में छात्र छात्राएं रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, क्रांतिकारियों और भारतीय सैनिकों के स्वरूप में घोड़े और बग्घियों पर सवार होकर शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा में आदर्श इंटर कॉलेज और जवाहर पब्लिक इंटर कॉलेज सहित करीब आधा दर्जन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। जगह जगह नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, सपा नेता अरविंद वशिष्ठ, संतराम पेंटर, घनश्याम कोरी सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संदीप, तिरंगा यात्रा पर आज क्या कार्यक्रम रहा, थोड़ा विस्तार से बताएं। भाई साहब, संघर्ष सेवा समिति के द्वारा जितने भी हमारी बहनें थीं, हमारे दिव्यांग भाई थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सारे लोगों ने चूँकि आज पहले 2 मिनट का मौन धारण किया विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में। उसके बाद हमारे 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा, जो बुंदेलखंड में से आप सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा कह सकते हैं, इसको निकाला गया। कहाँ कहाँ से, किन मार्गों से होती है हमारी तिरंगा यात्रा? यहाँ से गोविंद चौराहे सिंह गेट होते हुए रानी महल, सुभाषगंज, बड़ा बाजार, फिर मानिक चौक, उसके बाद हम लोगों ने व्यायामशाला में इसका समापन किया। क्या विशेष आकर्षण रहा तिरंगा यात्रा का? तिरंगा यात्रा में सब विशेष था। सबसे विशेष तो ये था कि पानी बरसता रहा, लेकिन कोई भी आदमी डग से मग होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वास्तव में आज हम देश के लिए ही जिंदा हैं और देश के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। और हर आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था, हर बहन को देख कर ऐसा लग रहा था, बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सबके अंदर खुद भारत समा गया हो। जनता के लिए क्या संदेश है 15 अगस्त? जनता के लिए सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से संघर्ष सेवा समिति जात पात का मेल हटा के सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए, उन लोगों के लिए जो वास्तव में परेशान हैं, गरीब हैं, दूसरों की आंसू पोंछने का काम कर रहा है। इसमें कदम 2 कदम आप हमारे साथ चलिएगा। और जिस तरह से मैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी इस सेवा भाव में बराबर का साथ दीजिएगा। और यह मैं वादा करता हूँ अपनी जनता से कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह समाज सेवा करता रहूँगा और आप लोगों के साथ में आपका बेटा और परिवार का सदस्य बनने के हमेशा साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झांसी के विपिन बिहारी महाविद्यालय में 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभाजन विभीषिका दिवस पर भव्य रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर तीर्थेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित रैली को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी प्रोफेसर सुशील बाबू ने तिरंगा लहराकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य भारत विभाजन के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को स्मरण करना और युवा पीढ़ी को देश की एकता, अखंडता एवं भाईचारे के प्रति जागरूक करना रहा। रैली में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक, शिक्षक और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली विपिन बिहारी महाविद्यालय से गोविंद चौराहा, नारायण धर्मशाला, सिविल लाइन, इलाइट चौराहा, पुलिस लाइन, एसएसपी कार्यालय और जेल चौराहा होते हुए वापस महाविद्यालय पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत गाते हुए हाथों में तिरंगा लहराया। अंत में राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। यात्रा निकली किस प्रकार से? आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ताकि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर झांसी के लोगों में ध्वज के प्रति सम्मान और जन जागरण और अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से निकली है और कहाँ तक? ये महाविद्यालय से निकल करके इलाइट चौराहा होते हुए झोकनबाग के रास्ते, जेल चौराहे के रास्ते से झोकनबाग होते हुए पुनः महाविद्यालय आएगी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना। स्वतंत्र तो हम लोग हो गए हैं, इसको अक्षुण्ण रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और शहीदों के बलिदान को, जो क्रांतिकारी हमारे थे, उनके बलिदान को
याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी जनपद के ग्राम पालर निवासी देवेंद्र ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर कुछ दबंग व्यक्तियों पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। देवेंद्र ने मामले में न्याय की मांग की है। देवेंद्र के मुताबिक ग्राम पालर में उनकी पुश्तैनी पारिवारिक जमीन है, जिसे लेकर परिजनों के बीच मुकदमा भी चल रहा है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जा रही। देवेंद्र का कहना है कि उन्होंने पूर्व में भी अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठेंगे। क्या नाम है? देवेंद्र। देवेंद्र जी, कहाँ से आए हो, कहाँ पर आए हो, क्या मामला है? सर, पालर से गांव से आए हैं। हमारा मामला डीएम ये है कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं कुछ दबंग लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम तो 420 में रजिस्ट्री करवा रहे हैं। हमारा केस चल रहा है कोर्ट में केस चल रहा है, और वो कह रहा है तुम क्या होता है ये कोर्ट, क्या होता है डीएम, क्या होता है एसडीएम। वो कह रहा कुछ नहीं होता। हमनो कागज है आज से 86 साल पुराना, सन 62 का कागज है हमनो। वो हमारा कागज मानने उसने फेंक दिया राजस्थान में, कह रहा नहीं हूँ, इससे क्या होगा। वो हमने कोर्ट के कागज बताए तो वो कह रहे देख क्या वही फेंक रहा है। कोर्ट के कागज हमारे, कोर्ट के फाइल भी हमारी फेंक दी, कह रहे क्या होता है जी कोर्ट में। और हमने डीएम साहब की भी रसीद दिखाई, कह रहे क्या होता है जी, कुछ नहीं होता है जी, आप हमें प्रूफ कितनी जमीन है, कहाँ पर है वो है पालर गांव में जमीन है, वो 45 बाई 45 हमारा एरिया है। पालर गांव में प्लाट की जमीन है। किसके नाम है वो? नाम नहीं है, पुरखन की है, लेकिन हमारे बब्बा हमारी दादी दे गई थी। पुराने कागज होंगे कुछ? हाँ कागज है। दमंग कौन है? दमंग है श्यामू यादव, रामू यादव और बलवीर यादव। ये पालर में रहते हैं। हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही सर। इससे पहले भी ये लोग जमीनों पे कब्जा करते हैं? हाँ, पहले भी एक बार हमारी ही जमीन पे कब्जा करवा दिया था इनने। वो हम लोगों को मारा था। आज कहाँ पर आए हो, क्या चाह रहे हो? शांत तो रहो। हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा न्याय हुए। हम इसलिए डीएम ऑफिस में आए हैं, और अगर हमारा न्याय नहीं होता है तो हम आत्महत्या यहीं करेंगे, यहीं आत्महत्या करके यहीं मर जाएंगे। लेकिन हमको न्याय चाहिए। अब जब बिन की आंतन मर रहे तो यहीं मर जाओ। नहीं, आत्महत्या जैसा कदम ना उठाइए। डीएम साहब से आप अपनी बात रखिए, और डीएम साहब की फाइल है, हमने डीएम साहब की मान नहीं रहा रजिस्ट्रार, फाइल फेंक दी हमारी। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम यहीं जान दे देंगे अपनी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी जनपद के ग्राम पालर निवासी देवेंद्र ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर कुछ दबंग व्यक्तियों पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। देवेंद्र ने मामले में न्याय की मांग की है। देवेंद्र के मुताबिक ग्राम पालर में उनकी मुश्तैनी पारिवारिक जमीन है, जिसे लेकर परिजनों के बीच मुकदमा भी चल रहा है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। देवेंद्र का कहना है कि उन्होंने पूर्व में भी अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठेंगे। नाम है आपको, क्या मामला है, क्यों बैठे हो डीएम कार्यालय? मेरा नाम केशव दास शिवहरे है। मुझे ग्रासलैंड चौकी इंचार्ज ने बेवजह मारा पीटा है, बहुत ज़्यादा। बाएं कान से खून आ गया था। इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए मैं बैठा हूँ। 2 दिन से मैंने अन्न का दाना नहीं खाया। बार बार मुझे नवाबाद एसओ, सीपरी एसओ का हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि आप अगर अनशन से नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो मीडिया के माध्यम से मेरा ये निवेदन है, आप जेल भेजो, कहीं भी भेजो। जब तक इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, हम अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, वजह क्या थी चौकी इंचार्ज ने आपको मारा? कोई तो कारण रहा होगा, पुलिस ऐसी तो किसी को मारेगी नहीं। श्रीमान, अगर इतनी सी कमी निकले, मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। अरे मामला क्या था? आपने कहा कि शॉर्ट में बोलूं, तो मामला तो बताओगे। मामला हमारा कुछ नहीं है। एक बच्ची के साथ 1 महीना पहले अनहोनी हुई है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उस पैंचड़े से कोई मतलब है। उसमें जिन जिन लोगों ने गवाही दिए, उन लोगों के विरुद्ध भगत सिंह जो है उसके विवेचक हैं, उन्होंने उल्टी उनके पर कार्रवाई कर दी। और मैंने ये लग रहा था कि ये खाती बाबा का भक्त है, पुजारी है।
ये सच बोल देगा कभी ना कभी। तो मुझे दबाने के लिए बेवजह चौकी में बुलाया। तो मैं ये सोचा कि हमारे यहाँ भी 18 जून को बड़ा कार्यक्रम हुआ था और मुझे लगा कि हो सकता है सावन का महीना चल रहा है, इसलिए इन्होंने बुलाया। तो मैं चला गया। मैं जैसे ही गया तो मुझसे बोले ये बताओ 8-7 में घटना हुई थी, क्या जानते हो आप? मैंने कहा सर मैं पुजारी आदमी, मुझे क्या लेना देना, आप जानो और आप जानो। इतना मेरा कहना हुआ और उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा और इस तरह से धुना जैसे साहब कोई रुई को धुनता है। अब आप बताओ श्रीमान मेरी क्या गलती? कौन है चौकी पे? भगत सिंह। आज आप कहाँ बैठे? आज नहीं बैठा सर, मैं कल सुबह 10 बजे से बैठा रहा, शाम हो गया था पूरा, और आज मैं फिर बैठा हूँ, यानी 2 दिन हो गए। कल से मैंने अन्न का दाना नहीं खाया। अगर चाहे प्रशासन चाहे या जिसको सको वो मेरा मेडिकल करा ले, मैंने एक भोजन का एक दाना नहीं खाया, ऐसा ही बैठा हूँ। अगर आगे जो कुछ भी होगा। डीएम साहब से बात हुई, मुलाकात? नहीं। आप यहाँ बैठे और डीएम साहब के पास जाओ ना अपनी बात अब डीएम साहब आ जाए सर, उनका इंतजार में बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।